कोरोना के बाद दुनिया में डेंगू का कहर। दुनिया के कई देशों में फैला डेंगू। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी बुरा हाल। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर बड़ा बवाल। किताब में हिंदुत्व की आईएसआईएस से की थी तुलना। तमिलनाडु में लगातार बारिश से बुरा हाल। 20 जिलों में फिर बारिश का अलर्ट। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ानें हुई रद्द। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी। आपका स्वागत है जेसीडी टाइम्स में। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। देश में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर को लेकर पॉलिसी जल्द जारी की जाएगी। ये पॉलिसी अगले 10 दिन में आ सकती है। इनमें उन लोगों की कैटेगरी बताई जाएगी जिन्हें तीसरा डोज देने में प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि ज्यादातर आबादी को अभी तीसरा डोज लगाने की जरूरत नहीं है। चीनी वैक्सीन पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल 3 करोड़ की आबादी वाले मलेशिया में 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक कोरोना के 7,000 से ज्यादा मौतें हुई, जिनमें से 2,000 केस ऐसे थे जिन्होंने दोनों डोज लगवाए हुए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से 73% वो लोग थे जिन्होंने चीन में बनी सिनोवैक वैक्सीन लगवाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका की फाइजर की दोनों डोज के बाद भी मलेशिया में कोरोना से 550 मौतें हुई हैं। कोरोना से बेहाल दुनिया को डेंगू भी परेशान कर रहा है। मच्छरों के काटने से होने वाली ये बीमारी भारत के लगभग सभी राज्यों में फैल चुकी है। इस साल अब तक 1,20,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये संख्या 2017 के बाद सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 23,000 से ज्यादा केस मिले हैं। वहीं दिल्ली में 2,700 से ज्यादा मरीज मिले हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब साइंस ऑफ अयोध्या पर हो गया है एक बार फिर से विवाद। किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से की है। खुर्शीद की किताब लॉन्च होने के 24 घंटे के अंदर ही उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने ही कहा कि हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और जिहादी इस्लाम से करना गलत है। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने 20 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी में भी भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। इस वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर आने वाली सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। पुर्तगाल के वर्क फ्रॉम होम को लेकर नए नियम की चर्चा पूरी दुनिया में है। नए नियम के मुताबिक घर से काम करने के दौरान कर्मचारी की शिफ्ट खत्म होने पर कंपनी किसी भी कर्मचारी को फोन नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने कहा कि नए नियम कोविड-19 महामारी के दौरान घर से काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों की प्रतिक्रिया के आधार पर बनाए गए हैं। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 176 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 67 और फखर जमाल ने 55 रन बनाए। शुरुआत में लड़खड़ाई ऑस्ट्रेलिया ने 19वें ओवर में धमाकेदार तरीके से जीत दर्ज की। इससे पहले पाकिस्तान 2012 में सेमीफाइनल में पहुंचकर हार गया था। अब बात करते हैं सेहत की। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा घटाना है तो रात में 10 से 11 बजे के बीच सो जाइए। वैज्ञानिक इस समय को गोल्डन आवर्स कहते हैं। यह दावा इंग्लैंड की एक्सेस यूनिवर्सिटी शोधकर्ताओं ने अपनी हालिया रिसर्च में किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर आप आधी रात में या काफी देर से सोने के लिए जाते हैं तो हार्ट डैमेज हो सकता है। अब बात आज के इतिहास की। 12 नवंबर की तारीख भारत के इतिहास में काफी अहम है। 52 साल पहले आज ही के दिन इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया था। बात 1959 की है। देश की प्रधानमंत्री होने के बावजूद पार्टी में उनकी सुनने वाले कम थे। कांग्रेस में कुछ बुजुर्ग नेताओं का सिंडिकेट हावी था। इंदिरा चाहती थी कि वीवी गिरी राष्ट्रपति बने, लेकिन पार्टी नेताओं ने नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। इंदिरा गांधी ने बगावत कर दी और रेड्डी हार गए। बात इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस कार्यालय में हुई मीटिंग में इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निकाल दिया गया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।